मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये आपका आ जाती है फैक्टराइजेशन इक्वेशन, और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व ही कैसे करना होता है, किस मेथड से, इस मेथड से, डिग्री पे। किस पे? डिग्री। डिग्री क्या होती है यहाँ पे बताया था मैंने, क्या होती है डिग्री? क्या? पावर। कौन सी पावर? किसी भी वेरिएबल की पावर को डिग्री कहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं ड्यूका की तरफ से आज आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, जो हमने प्रीवियस क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा था ना, उसी टॉपिक को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज आपको पीछे बोर्ड से दिखाई दे रहा होगा कि क्या पढ़ने वाले हैं हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या करा था, प्रीवियस क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना था, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानी थी, उसके साथ हमने सारी की सारी टर्म्स के बारे में जाना था। और वो टर्म्स में क्या क्या था, क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कांस्टेंट टर्म, आपके वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक पॉइंट्स हमने रीड किए थे और उन्हें पढ़ा था। तो जितना भी हमने वो पढ़ा था उसके आगे हम बढ़ते हैं, और उसके साथ हमने एक टॉपिक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डिग्री पढ़ी थी, और उसके साथ की पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, आपकी टर्म्स कितने टाइप्स की होती हैं, कितने टाइप्स की होती है, मोनोमियल पढ़ी थी, और बाइनोमियल हो गई आपकी, और ट्राइनोमियल। तो ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। बट आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। हमने नंबर ऑफ टर्म्स तक पढ़ा था कि जो पॉलिनोमियल है वो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है, और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे। किस पे? डिग्री। डिग्री क्या होती है यहाँ पे बताया था मैंने, क्या होती है डिग्री? क्या? पावर। कौन सी पावर? किसी भी वेरिएबल की पावर को डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री। तो पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री पे बात करते हैं। तो इसमें क्या आता है, इसमें आपका आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसके लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट, लीनियर मतलब बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा मीन्स जिसके सिर्फ एक ही डिग्री होती है, सिंगल, सिंगल डिग्री मीन्स आपकी वन ही डिग्री होती है। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज वन, जिसकी डिग्री क्या होती है, सिर्फ वन होती है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक टर्म दे दिया है, उसमें वेरिएबल लिखा है और उस वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी। मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास में मैं आपको बताया था, अगर मैंने एक्स लिखा है, अब इस एक्स के ऊपर कोई पावर दिखाई दे रही है आपको? मेरे को तो दिखाई नहीं दे रही, आपको दिखाई दे रही है? नहीं है। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि मैंने यहाँ कोई पावर लिखी ही नहीं है। तो अब इसके ऊपर, एक्स के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई, अगर मैं इसके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी है तो हम इसको क्या मानते हैं, वन। क्या मानते हैं, वन। और ये वन आपकी क्या कहला रही है, डिग्री। ये क्या है आपकी डिग्री हो गई। यही डिग्री अगर सिंगल है तो वो आपकी कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल है। जब आपके टर्म्स के बारे में बात करूं और उस टर्म में जितने भी वेरिएबल्स हैं, मान लीजिए अगर एक ही इक्वेशन में, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 4y माइनस जेड क्यूब, ये एक इक्वेशन दे दी मैंने, एज इट इज मैंने एक क्वेश्चन दे दी। अब इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, आपको तीनों जगह वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं। तीनों वेरिएबल्स में आपको क्या दिखाई दे रही है, पावर। क्या दिखाई दे रही है, डिग्री। अब वो डिग्री, मैं बात करूं आपसे हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री की बात कर रही हूँ, तो हाईएस्ट पावर किसकी दिखाई दे रही है आपको, जेड की दिखाई दे रही है, जो है 3, जेड की, जिसका मतलब हो गया जेड क्यूब, उसकी पावर 3 है। अब वाई की पावर कुछ भी नहीं है तो उसको क्या मानूंगी, 1, और एक्स की पावर 2 है। बट इस पूरी इक्वेशन को क्या मैं लीनियर कंसीडर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो y के साथ 1 है और आपने ही बताया था कि जिस पावर में 1 आता है वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। बट मैं इसे लीनियर नहीं मान सकती। क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि इसके साथ, आपके साथ जो टर्म दे रखी है वो टर्म्स में वेरिएबल की पावर 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। तो मैं इस इक्वेशन को लीनियर नहीं मान सकती। ये मेन रीजन है कि क्यों नहीं मान सकती। क्यों नहीं मान सकती, अभी बताया मैंने आपको क्यों नहीं मान सकती, क्योंकि इसकी टर्म्स, इस वेरिएबल्स की पावर 1 से ज्यादा है, तो ये लीनियर आपका नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, जैसे आपका यही एक एग्जांपल दे रखा है 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1, सबसे पहले तो लीनियर की बात छोड़ो, इससे पहले मुझे ये बात कंफर्म करो कि ये टर्म कौन सी है, मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल? तीनों में से कौन सी टर्म है, मोनोमियल? मोनोमियल है।
सिंगल टर्म है नहीं, डबल है, एक 2x हो गई और एक 1 हो गया, तो ये बाइनोमियल टर्म है। अब इस बाइनोमियल में आपकी जो x पावर हम देखते किस पे है, x पे देखते हैं, पावर किस पे देखते हैं, x पे देखते हैं, तो x की पावर यहाँ पे कुछ भी आपको मेंशन नहीं है, कोई भी मेंशन नहीं है, कोई भी कवर अप नहीं हो रही है, तो इसको क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो जब इस पे पावर 1 है और उसके साथ कोई वेरिएबल लिखा ही नहीं है और वेरिएबल ही नहीं है तो पावर्स होने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही बेहतर नहीं होता यहाँ पे। तो ये आपकी कंसिडर्ड हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो गया ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। मैंने यहाँ पे ले लिया 4x², ये आपका लीनियर है नहीं, क्योंकि पावर यहाँ पर 2 आ गई। अगर मैं लिख दूं 4x, तब ये आपकी लीनियर होगी, जिसकी पावर 1 होनी चाहिए वो आपकी लीनियर है। मैं बिल्कुल इतनी डिटेल में बता रही हूँ, वरना एक बार में बता के ही खत्म हो जाता है ये टॉपिक, बट इसको अगर बार बार मैं बताऊंगी तो वो चीज आपके माइंड में फिट हो जानी है बिल्कुल, यहाँ से यहाँ नहीं होनी, यही रहनी है फिर, और वो इसी में घूमनी चाहिए आपकी। आगे बढ़ते हैं। आपका अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल। कौन से टर्म्स नंबर ऑफ डिग्री पे बात कर रहे हैं, तो पहले हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक 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 क्या होता है ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया डबल, जिसमें पॉलिनोमियल जो डिग्री आती है, पावर आती है, वो कितनी आती है, डबल आती है, सिंपल। जहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होनी चाहिए आपकी 2 होनी चाहिए, वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में लिखी होती है, और उसी फॉर्म में आपकी वैल्यू और एक्सप्रेशन भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रियल वाली फॉर्म होती है वो आपकी होती है ax² प्लस bx+c, ये आपकी फॉर्म होती है। अगर इस फॉर्म में आपका इक्वेशन लिखी है तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका, अगर इस फॉर्म में आपकी कोई भी इक्वेशन लिखी आती है। तो ये जो फॉर्म आपको यहाँ विजिबल है बोर्ड पे, आपको जो ये दिखाई दे रही है 3x² प्लस 8x प्लस 5, ये आपकी कौन सी फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्यों है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि 3x² दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ दिखाई दिया 3x² प्लस 8x प्लस 5, 3x², यहाँ पे पावर कितनी हो गई x की, 2 हो गई, पावर क्या हो गई, डबल हो गई, डबल हो गई ना। तो ये जो पावर डबल हो गई, अब ये चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रही है, जिसमें पावर ऑफ डिग्री 2 होती है। पावर ऑफ डिग्री क्या होती है आपकी, इसमें 2 होती है, डबल होती है, इसलिए ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे 1 है, इसमें 1 आ रही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बिल्कुल भी, बट यहाँ पे पावर 2 आनी चाहिए। बट 1 की बात करेंगे जब लीनियर की, तो उसमें पावर डबल नहीं आनी चाहिए, तो उसको हम एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानेंगे, लीनियर इक्वेशन भी नहीं मानेंगे। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, अगर मैं इसकी फॉर्म थी ax² प्लस bx+c, अगर मैं लीनियर की इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर वाली फॉर्म क्या होती है, उसकी फॉर्म होती है ax प्लस बी, ये आपके 0 के बराबर होते हैं। ये आपका लीनियर है, जिसमें सिर्फ पावर ऑफ डिग्री 1 होनी चाहिए। ये क्या है आपका लीनियर सिंगल। इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट के बाद बात करते हैं, तो ये आपके आ गए क्यूबिक। क्यूब, क्यूब मतलब 2 से ज्यादा, मींस जब हम 2 से ज्यादा 3 की बात करें, मोर देन 2 की बात करें, तो वैसे ही हमने डिग्री में, हमने टर्म्स में, और इसके साथ साथ हमने जितने भी चीजों में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स में, यहाँ पे क्यूबिक की बात करेंगे। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूब में मतलब होता है सिंगल प्लस सिंगल प्लस सिंगल, 3 चीजें आती हैं। क्या आ जाती हैं, सिंगल सिंगल सिंगल, 3 सिंगल मिलकर क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म की बात करें तो इसकी जो फॉर्म होती है वो आपकी हो गई, इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन लिखी होती है। अब ये कौन सी फॉर्म है, ए एक्स का क्यूब बी एक्स का स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे एक कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ जो पावर 3 होनी चाहिए, एक एक पावर कम होती है, एक एक पावर कम होती है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गई जब कुछ कंसिडर नहीं है और कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0। जब इस फॉर्म में आपकी कोई भी इक्वेशन लिखी है, जब वो इस फॉर्म में आपकी कोई भी इक्वेशन अगर लिखी हुई है, तो वो कौन सी पॉलिनोमियल कैटेगरी है? क्यूबिक पॉलिनोमियल कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर ऑफ डिग्री होती है वो क्या होती है? 3 होती है। तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब इसी फॉर्म में आपकी इक्वेशन यहाँ दिखाई दे रही है आपको, 2x क्यूब, ये आपके ax क्यूब के इक्वल में लिखा हुआ है, प्लस बी एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 5x स्क्वायर, और सी एक्स की जगह आपके पास है 9x, और डी की जगह है आपके पास 15 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्यूबिक फॉर्म हो गई। ठीक है, हमने 3 टर्म्स के बारे में पढ़ा। और कौन सी टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स में लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, और थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल इन टर्म्स के बारे में पढ़ा। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे और वो हम क्वेश्चंस भी करेंगे सॉल्व, बट उनसे पहले आपको बेसिक चीजें जाननी जरूरी है। जब तक आप इन टर्म्स के बारे में नहीं पढ़ोगे, इनकी मीनिंग्स नहीं पढ़ोगे, तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, है ना? तो आपको ये जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। आपका एक न्यू टॉपिक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो। अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसका भी एक डिटेल में टॉपिक है, बट उससे पहले बेसिक चीज ये है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन के इक्वल में 0 होना चाहिए, और उसकी वैल्यू हमें पुट करनी होती है दूसरे वेरिएबल में। अब वो कैसे करते हैं, देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, यहाँ पे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? आपके पास जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो हमने मान लिया पी एक्स। मेरे पास एक फॉर्म है, पी यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल है। ये जो पी एक्स है ना, ये p आपका पॉलिनोमियल को कंसीडर कर रहा है, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल। और x आपका इक्वेशन जो है, ये x आपकी क्या हो गई? इक्वेशन की फॉर्म लिखी हुई है, कि कोई भी आपको इक्वेशन दिया है, उस पॉलिनोमियल की उस इक्वेशन में आपको क्या, उस वेरिएबल में वैल्यूज पुट करनी है, और आपको ये चेक करना है कि वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर है या नहीं है। इज द वैल्यू ऑफ x, px जो है वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ px इज 0। वही चीज मैंने अभी आपको बोली और वही चीज यहाँ लिखी हुई है। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। इफ k इज अ 0 ऑफ px देन pk इक्वल्स टू 0। सिंपल। अब यहाँ पे k कहाँ से आ गया? k आपका कांस्टेंट है। अगर px, मान लीजिए अगर x की जगह मैं k पुट करती हूँ, अगर मैं x की जगह k पुट करती हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ रही है? मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है, पी के इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन आ रही है कि पी के किसके बराबर है? 0 के बराबर, क्योंकि x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ? के यहाँ पे था क्या? पी एक्स था ना, बट पी एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? के पुट कर दिया, और किसके बराबर होना चाहिए? 0। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ले लेते हैं 3x+2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है कि 4x स्क्वायर प्लस 3x+2। पहले तो ये कौन सी फॉर्म में लिखा है मैंने? लीनियर में लिखा है कि क्वाड्रेटिक में लिखा है कि क्यूबिक में लिखा है? क्या दिखाई दे रही है आपको? पावर ऑफ डिग्री कौन सी है? 2 है ना, तो वो 2 किस में आता है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैंने एक इक्वेशन लिख दिया। अब इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन को क्या मान लिया? px। क्या मान लिया? px, पॉलिनोमियल ऑफ x। ये वेरिएबल x है। क्यों x लिया है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स क्या लिए मैंने? x लिए है। अगर मैं यहाँ वेरिएबल y लिखती, तो मैं यहाँ पे क्या लेती? पॉलिनोमियल y, क्योंकि y के पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो जो इक्वेशंस में वेरिएबल होंगे वही आपके पॉलिनोमियल में वेरिएबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की ये चीज 0 के बराबर कैसे है। अब कैसे है ये 0 के बराबर? तो देखो, 4x स्क्वायर प्लस 3x+2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ पर क्या करूंगी कि x की वैल्यू मैं अपने अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या करूंगी? पुट कर दूंगी। मैंने लेट सपोज x की लिया 1,
मैंने x माना 1 और अब इस 1 को मैं क्या करूंगी, अब मैं x को क्या मानूंगी, मैंने x की वैल्यू ली 1, अब मैं इस वैल्यू को क्या करूंगी, पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में। जहां जहां वेरिएबल x है वहां वहां 1 लगा दूंगी और इसे सॉल्व कर दूंगी। तो मैंने ये p x की जगह लिया 1, इसको लिखा, मेरे पास इक्वेशन आई है ये। तो मेरे पास इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे 1 की पावर 2 प्लस 3 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखना 1 के ऊपर है 2, ये मत समझना कि x की पावर 2 है तो 4 की पावर भी 2 होगी, नहीं, x की पावर है सिर्फ, तो मैं x की जगह ही पुट करूंगी। अगर मैंने x 1 पुट किया तो 1 का ही स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर की जितनी भी वैल्यूज है अगर वो सॉल्व वाली है तो उसे सॉल्व करूंगी और उनको क्या करूंगी, ब्रैकेट ओपन करूंगी। बोर्ड मास रूल याद है ना आप सभी को, तो बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। 4, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है, तो इंटू 1 ही हो गया। प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आपके पास ये आगे फॉर्म, मैं क्या करूंगी, इसे सॉल्व कर दूंगी, सिंपल। 4 को 1 से करा 4 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं इनको ऐड करती हूँ, 4 प्लस 3 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये चीज आपकी क्या हो रही है, ऐसे सॉल्व करके आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स आते हैं। इस टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी, तो आपको x की वैल्यू 1 पुट करके 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, फिर मैं क्या करूंगी, अब मैंने x ले लिया 1, अब मैं x की जगह कोई और वैल्यू पुट करूंगी। अब मैं कोई और वैल्यू पुट करके चेक करूंगी कि ये इक्वेशन 0 के बराबर कौन सी वैल्यू पे आ रही है, कि मैं कब वेरिएबल की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरे पास इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, ताकि वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकल जाए। तो ये अब मैं चेक करूंगी, आप इधर 2 पुट करो, माइनस का 2 पुट करो, माइनस का 1 पुट करो, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई भी वैल्यू, इंटीजर्स की वैल्यू पुट कर सकते हो, और आपको यही चेक करना है कि वो आपके 0 के बराबर है या नहीं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन इसी टाइप्स के आएंगे और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोस। अब सेम एज इट इज जैसे जीरोस थे वैसे ही नंबर ऑफ जीरोस की बात करते हैं। अब नंबर ऑफ जीरोस में क्या आता है, जनरली वे में अगर मैं बताऊं तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री की जितने भी ज्यादा से ज्यादा जीरोस होते हैं, at most n zeros. In general, a polynomial of degree has at most n zeros. जितने भी सबसे ज्यादा जीरोस होते हैं वो आपके नंबर ऑफ जीरोस कहलाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 जीरो। सिंपल बात है, लीनियर मतलब सिंगल है तो उसका जो पॉलिनोमियल का जीरो होगा वो 1 ही होगा। क्वाड्रेटिक की बात करूं तो डबल होगा, तो मतलब मोस्ट 2 जीरोस होनी चाहिए। क्यूबिक की बात करूं तो कितनी जीरोस होनी चाहिए, 3 जीरो की बात हो रही है। सेम वही हर चीज में चलेगा, बस यहाँ टर्म्स चेंज हो गए, जीरोस आ गई, पॉलिनोमियल्स आ गई, डिग्री आ गई, बस तीनों में वही कॉन्सेप्ट है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर का मतलब होता है सिंगल, बेसिक सी चीज है कि लीनियर का मतलब होता है आपका सिंगल, तो हर चीज में सिंगल ही होगा, ओनली वन वन, ठीक है। अगर मैं क्वाड्रेटिक की बात करूं तो उसमें आपका डबल हो गया, मतलब 2 की बात हो रही है, चाहे वो 2 टर्म्स हो चाहे वो 2 डिग्रीज हो। और क्यूबिक की बात करूं तो क्यूबिक का मतलब क्या हो गया, ट्रिपल हो गया। अब ट्रिपल मीन्स 3 की बात हो रही है, चाहे वो डिग्री के केस में हो चाहे वो टर्म्स के केस में हो, किसी भी केस में हो, बस यही चीज आपकी है, लीनियर सिंगल, क्वाड्रेटिक डबल एंड क्यूबिक ट्रिपल। तो बेसिक था ये बिल्कुल। आगे अब आपका जो था वापिस आते हैं, लीनियर आपका सेम वही 1 जीरो होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के पास 2 जीरोस होनी चाहिए एंड क्यूबिक के पास पॉलिनोमियल की 3 जीरोस होनी चाहिए। तो ये थे नंबर ऑफ जीरो, सेम वही। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एंड फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को प्लीज ध्यान से और अच्छे से पढ़ना, बहुत ध्यान लगा के। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी टर्म को फैक्टराइज करना है, अब वो क्यूबिक की हो चाहे वो क्वाड्रेटिक की हो। मैं सिर्फ आपको आज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करें बाय मिडल स्प्लिट मेथड से। कौन से मेथड से,
मिडल टर्म स्प्लिट कि बीच की जो वैल्यू है उसे क्या कर दे, डिवाइड कर दे, दो हिस्सों में बांट दे और उसको इक्वली डिवाइड करना है। अब देखो कैसे होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से कैसे बांट सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ना, ये फैक्टराइजेशन, अब मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये आपका आ जाती है फैक्टराइजेशन इक्वेशन, और उस इक्वेशन को आपको सॉल्व ही कैसे करना होता है, किस मेथड से, इस मेथड से, इस मेथड से कि फैक्टराइज करना है आपको स्प्लिट करके, दो हिस्सों में डिवाइड करके, दो हिस्सों में पार्ट्स को डिवाइड करके कि कैसे हम उस इक्वेशन को मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। चलिए फिर करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखी हुई है 2x² माइनस 5x प्लस 3। क्या दिखा हुआ है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है। आपको यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको मैं कैसे डिवाइड करती हूँ, कैसे मिडल टर्म स्प्लिट करके, वो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपके पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3, 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसकी फॉर्म कौन सी है, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह क्या है यहाँ पर, 2 है, क्या है यहाँ, a की जगह 2 है, b की जगह माइनस का 5 है और c की जगह 3 है। ये चीजें आपको दे रखी है, ये चीजें आपको कंसिडर्ड है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिट, मतलब जो मिडल की टर्म है ये माइनस 5x है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इसको ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि हम कॉमन लेना तो यही इक्वेशन बने, यही इक्वेशन बने। वो कैसे बनेगी, तो आपको क्या करना है, 3 जो ये c वाली टर्म है, ये जो कांस्टेंट है, इस टर्म को a से क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में c मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू जो भी आएगा, क्या करना है फर्स्ट स्टेप, ये प्लीज इसे नोट कर लेना, ये बहुत ही नोट कर लेना इंपॉर्टेंट है। अगर c को आप a से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, क्या करोगे, इस टर्म को जो c वाली वैल्यू से a से मल्टीप्लाई, मैंने यहाँ करा 3 मल्टीप्लाई 2, मेरे पास आ गया 6। क्या आ गया, यहाँ पे c को a से करूंगी तो ac आ जाएगा ना। अब मैं 3 को मैंने करा 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, तो मेरे पास एक वैल्यू आई है 6। क्या आई है, मेरे पास एक वैल्यू आ गई, 6 आ गई, राइट। मेरे पास 6 एक वैल्यू आ गई, उस 6 को मैं क्यों, क्या करना है, मुझे कैसे भी करके, कैसे भी करके मतलब उसे डिवाइड करना है और उसको ऐसे हिस्सों में बांटना है कि मेरे पास बीच का ये माइनस 5x आ जाए उसे सॉल्व करने पर। तो मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ सीधा, डायरेक्ट एक तरीका है, एलसीएम लेते हैं। कुछ नहीं करेंगे, जब हमारे पास ये वैल्यू आएगी हम एलसीएम लेंगे। 2 को मैंने एलसीएम लिया, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, क्योंकि फैक्टर्स बना के मैं कॉमन ले लूंगी और वो कॉमन क्या हो जाएंगे, आपके इसके बराबर आ जाएंगे। तो 6 3 हो गया, दिस इज ऑल्सो योर 3, तो दो फैक्टर्स आ गए, 3 एंड 2, दो आ गए। अब आपको पता है जितने भी फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करके, उनको ऐड करके या फिर माइनस करके, कुछ भी करके आपको क्या लाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 लाना है। क्या लाना है, 5, और वो 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का है, तो माइनस का लाना है। और सब्ट्रैक्शन के साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स बच्चे माइनस में करते हैं। क्या करते हैं, माइनस में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो क्या करना है आपको, एलसीएम लिया, दो फैक्टर्स बन गए 2 एंड 3। अब मेरे को पता है मुझे 5 लाना है और मेरे को यहाँ दिख रहे हैं दो नंबर्स 2 एंड 3, तो 2 प्लस 3 मेरे को पता है 5 होता है, या 3 प्लस 2 करेंगे 5 होता है, राइट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, और मेरे को माइनस का भी लाना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपको पता है माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं ना, माइनस माइनस प्लस। और मुझे जब माइनस माइनस प्लस तो करना है, पर मुझे साइन कौन सा लिखना है, माइनस का लिखना है। तो मेरे को जब साइन माइनस का लगाना है तो वो माइनस का साइन मैं कब लगाऊंगी, जब मेरी जो बड़ी वाली डिजिट होगी, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी, उसका साइन माइनस का होगा, तब भी मेरे पास क्या आ सकता है, माइनस, हाँ 5 आ सकता है। तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2x² मैंने एज इट इज उतारा, मैंने 2x² देखो यहाँ पे मैंने 2x² एज इट इज उतार दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने 2x² एज इट इज उतार दिया। अब माइनस का 5x लाना है, तो मैं दो पार्ट्स में, ये मैंने एक लिखा माइनस का 2
एक्स। क्या लिख दिया, माइनस तो लिखना ही लिखना है। 2 मैंने यहाँ पे फैक्टर्स आए थे वो लिख दिया, और x वेरिएबल है तो x भी साथ में लिखेंगे। माइनस का 2x लगा दिया। अब माइनस का 2x के साथ मेरे को क्या लिखना है, अगेन माइनस 3 है मेरे पास, दूसरा फैक्टर 3x, क्योंकि मुझे पता है माइनस 2x, मैं जब माइनस का 2x और माइनस का 3x सॉल्व करूंगी तो मेरे पास माइनस का 5x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों को बीच में इनका रिलेशन क्या है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो 3 और 2 तो आ गए आपके ऑलरेडी 5, और x साथ में लिखा हुआ है तो x वेरिएबल लिख देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा कि मैं x की पावर लगा दूं, यहाँ पावर नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो कैंसिल या पावर्स लग जाती। तो 2 और 3 मैंने ऐड कर दिया, 5 आ गया। क्या आ गया आपका, 5 आ गया। साइन भी देखते हैं, माइनस दोनों पे है, माइनस दोनों पे है, बट बड़ी वाली वैल्यू डिजिट कौन सी है, 3 है ना। तो 3 की जो वैल्यू डिजिट है वो क्या है, माइनस है, तो माइनस का 5x। और मुझे क्या चाहिए था यहाँ पे, माइनस का 5x ही चाहिए था, तो ये आ गया आपके पास। तो माइनस माइनस प्लस होके क्या हो गया, माइनस का 5x प्लस 3 मैंने एज इट इज उतार दिया। मेरे पास आ गई आपकी एक इक्वेशन। मैंने इसको कर दिया 2 पार्ट्स में डिवाइड। अब मेरे को दिखाई दे रहा है मैंने 2 टर्म्स बना दिए, मैंने इनको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक मैंने यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से मान करती हूँ, और एक मैंने ये आपका ये बीच में इनका साइन है माइनस का, मैंने 2 ऐसे पार्ट्स में कर दिया। अब मैं इसमें से क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो 2x² माइनस 2x में से क्या आपको कॉमन दिख रहा है, क्या आपको सिमिलर दिख रहे हैं, जैसे 2 दिख रहा है आपको, तो मैंने 2 ले लिया। x भी है दोनों के पास, ले लिया। अब मेरे पास यहाँ से मैंने 2 तो ले लिया और x भी ले लिया, तो x यहाँ पे 2 है तो एक x बच गया अंदर, माइनस का साइन। अब 2x तो पूरा ही ले लिया, तो क्या बचा, 1। जब सब कुछ ही ले लिया तो बच गया हमारे पास 1। अब साइन है माइनस का, लगा दिया। पता है हम कॉमन ले रहे हैं तो माइनस का साइन का ध्यान रखेंगे, और अगर माइनस बाहर आ रहा है कॉमन में तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में होता है, एडिशन में नहीं होता। तो इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, 3 हमने कॉमन लिया, अंदर मेरे पास क्या बच गया, x बच गया। 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 3 मेरे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो मैंने क्या करा, ये 3 ले लिया। अब x रह गया। ये जब मैं माइनस भी बाहर ले रही हूँ तो अंदर का साइन क्या होगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो ये प्लस का माइनस, और ये 3 आपका बन गया 1, क्योंकि 3 तो मैंने बाहर ले लिया, मेरे पास कोई वैल्यू बची अंदर नहीं बची। अब आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, दोनों क्या है, एक जैसी वैल्यू है। वो जो दोनों एक जैसी वैल्यू है उनको हम एज अ सिंगल मान सकते हैं। कंसीडर कर लिया मैंने, एक बार लिख लिया, ये आपकी एक टर्म हो गई। और दूसरी मेरे पास क्या, ब्रैकेट के बाहर 2x माइनस का 3, मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई। ये आपका फैक्टराइज हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या होता है, फैक्टराइज होता है। अगर आप मान लीजिए आपको चेक करना है, आपको क्या करना है, आप इसे वेरीफाई करना है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि मेरा जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है वो सही भी किया है या गलत किया है। तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर रखो। पहले तो आपको 0 के बराबर रखना है। फैक्टराइज यहाँ पे खत्म नहीं होगा, अभी एक स्टेप और है। अब वो स्टेप क्या है, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की। तो ये जो वेरिएबल x है, दोनों के इनकी वैल्यू निकालनी है। नेगेटिव निकले पॉजिटिव निकले कोई सी भी वैल्यू निकले, बट वैल्यू निकालनी है। और उसको वैल्यू कैसे निकालोगे, 0 के बराबर रखकर। आपके पास एक आती है 2x माइनस 3, 2x-3, इसको 0 के बराबर रखना है। दूसरा आपके पास आया था x-1 इक्वल्स टू 0। क्या कर दिया, नंबर ऑफ जीरोस के बराबर। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे x की वैल्यू चाहिए। देखो अब मैं क्या करूंगी, जो मेरे पास सबसे पहले कांस्टेंट वाली टर्म है उसको ले जाऊंगी राइट हैंड साइड। तो 2x, ये माइनस का इस साइड आके पॉजिटिव हो जाएगा, साइन भी चेंज हो गया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। तो 2x लिखा हुआ है, x2 के साथ लिखा हुआ है, उसके साथ बैठा हुआ है, तो उसको क्या लेके जाना है, मुझे दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, मुझे उसका घर चेंज करना है। वो क्या है, अब वो इसके साथ है, तो अब मुझे उसका इसके साथ लिखना है 3 के साथ। तो मैं क्या कर दूंगी, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक वैल्यू आपके पास आ गई x की 3/2, ये आपका रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। मेरे पास x की वैल्यू आ गई ये। सेकंड मैं x की वैल्यू निकालू, ये माइनस है इधर आके, 0 + 1 1 ही होगा, एक x की वैल्यू आ गई 1।
अब यही वैल्यू अगर आप उस इक्वेशन में पुट करोगे, वेरीफाई करोगे, तो क्या होगा, आपका आंसर सही आएगा और आपकी वैल्यू वही वैल्यू आ जाएगी, वही इक्वेशन आ जाएगी। उसको सॉल्व करोगे तो वो किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हो x की, तो आपकी ये इक्वेशन 0 के बराबर आ रही है। इसका मतलब है आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है, जो फैक्टराइज करा है, वो बिल्कुल सही करा है। तो आपको क्या करना है, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस जितने हो सके बार बार, आप चाहे दिन के 5 क्वेश्चंस भी करोगे ना, तो उसको बिल्कुल अच्छे से करना है। इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस की सारी टर्म्स रिवाइज करनी है, सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आने वाली वीडियोस में आपको इसके टॉपिक्स और डिटेल में बताऊंगी मैं, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, तो क्या करना है आपको, बिल्कुल मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करनी है। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस चैप्टर में अपनी कमांड बना लेंगे तो आपका क्या होगा, आपके एग्जाम्स में मार्क्स क्या है, अच्छे से और अच्छे आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, तो प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।